नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कंटेंट्स में। दोस्तों आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने वाला हूं। हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीधा संज्ञा से तो नहीं पूछा जाता है, जो संज्ञा के अंग होते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है। अंग कितने होते हैं, अंग भी दो तरह से, दो चीज़ों के आधार पर अंगों को बताया गया है। संज्ञा के जितने भी अंग हैं, संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से अभी तक पढ़ते ही आ रहे होंगे, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। जो वस्तु का नाम या किसी चीज़ का नाम, ये वो सब ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा होता है। ठीक है, वो चाहे आदमी हो, वस्तु हो, स्थान हो, चाहे कुछ भी हो, उसका नाम जो है वो संज्ञा होगा। ठीक है भाइयों। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि संज्ञा जो शब्द है वो आया ही कहाँ से है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, पद का नाम सुना होगा आपने, पद का। पद पद क्या होता है? जैसे वह लड़का है, ठीक है, ये क्या है? ये तो शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। इसको मिला के क्या कहलाता है? पद। ठीक है, इसको मिला के जो बनता है उसको कहते हैं पद। ठीक है भाइयों, देखिए इसको मिला के जो बनता है वो होता है आपका पद। ठीक है, अब पद को ले लेते हैं। पद कितने, पद के भेद कितने होते हैं? देखिए पद के भेद मैं आपको बता देता हूँ। पद का जो पहला भेद है वो है संज्ञा। संज्ञा देखिए पद के भेदों में आता है। दूसरा है सर्वनाम। ठीक है, वो नंबर 3 पर है आपका क्रिया। ये भेद है पद के। ठीक है, नंबर 4 पर है विशेषण। वो नंबर 5 पर है आपका, आप देख पा रहे होंगे, वो है अवयव। मैं आपको एक एक करके इनको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा के बारे में, केवल और केवल संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे बाकी चीज़ों को, पहले आज हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, आप अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं इसको। ठीक है, आपने छठी क्लास से संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से जान लिया होगा। जो आपने अभी तक पढ़ा है छठी क्लास से 10वीं तक, वो ही आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, वहीं से ही संज्ञा, वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस अब थोड़ा इतना है कि जो संज्ञा के भेद हैं उनसे थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है। संज्ञा के भी भेद होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ संज्ञा क्या है। संज्ञा देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, वो संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाइयों, संज्ञा के भेद, जैसे पद के भेदों में संज्ञा था, ऐसी संज्ञा के भेद है। ठीक है, अब संज्ञा के भेद कितने हैं? भेद, संज्ञा के भेदों को 2 आधारों पर बांटा गया है। यदि मूल भेद बताए, मूल भेद पूछे जाए, मूल, ठीक है, मूल मतलब जड़ जानते हो आप, वो है 3 प्रकार के, 1, 2 और 3। और जो बाकी 2 हैं वो क्या हैं? वो अंग्रेजी भाषा के आधार पर हैं। अंग्रेजी भाषा के आधार पर, वे कितने हैं अंग्रेजी भाषा के आधार पर? वो हैं 2। ये हैं कितने? 3 मूल आधार पर, और ये हैं अंग्रेजी भाषा के आधार पर 2। तो ये कितने हो जाएंगे? 4, और ये आपका 5। यदि आपसे टोटल पूछा जाए दोनों चीज़ों के आधार पर तो आपको 5 बताने हैं, और यदि मूल संख्या के भेद पूछे जाएँ तो आपको 3 बताने हैं। और किसी भाषा के आधार पर, या सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंग्रेजी भाषा के आधार पर कितने भेद हैं संज्ञा के, तो आपको सीधा सीधा बताना है 2 भेद हैं, और टोटल मिला के 5 भेद हैं। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से भेद हैं वो। आइए चलिए देखिए, इनको मूल संज्ञा भी कहते हैं, मूल संज्ञा, इन तीनों को, ये 3 हैं मूल संज्ञा। और जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण, जो अंग्रेजी भाषा के आधार पर कह लीजिए, या अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इनका नाम पड़ा, ऐसे कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों कौन है। देखिए मेन जो क्वेश्चन आता है वो इन 3 से आता है। व्यक्ति, भाव और जाति, वाचक और आपका वाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। आशा करता हूँ आप ऐसे ग्राफ वाइज समझेंगे इन चीज़ों को, हिंदी को या किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को आप ऐसे ग्राफ वाइज समझोगे ना तो कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे पद बताया था, पद के भेद बताए, उसमें संज्ञा था, संज्ञा के भी भेद बताए, 2 तरह से बांटा गया है इसको भी। ठीक है, एक मूल संज्ञा है जो कि 3 है, वो कौन कौन सी हैं? ये हैं। और जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण जो उत्पत्ति हुई है जिन 2 इनकी भेदों की, वो कौन से हैं, या इसके आधार पर, अंग्रेजी भाषा के आधार पर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा आता है आपका समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो ये तो है, ये जो है ये अंग्रेजी भाषा के प्रभावीकरण या आधार पर, ठीक है, द्रव्यवाचक और आपका समूह या समुदाय, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। और जो ये मूल, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ये किस किस तरह से इसके भेदों को बांटा गया है। मूल संज्ञा पूछी जाएँ तो ये हैं 3, और अंग्रेजी भाषा के आधार पर पूछी जाएँ तो 2 हैं, कुल पूछी जाएँ तो 5 हैं, कुल पूछें तो आपको 5 बतानी है टोटल, कुल मतलब टोटल होता है, ठीक है। आइए अब हम पहले नंबर पर करेंगे हम क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे, फिर भाव, फिर जातिवाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर ये हो, ठीक है। अब देखिए आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रश्न होता है ना वही उत्तर होता है। अब देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा आप जानते हो नाम होता है, व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति है। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। कोई शब्द, कोई भी जिससे क्या प्रतीत होता हो, उस शब्द से क्या प्रतीत हो कि वो कोई वस्तु है या किसी व्यक्ति का बोध कराती है, ऐसा कोई शब्द क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसा कोई शब्द है जो किसी वस्तु की ओर इशारा करता है या उसका बोध कराता है या किसी व्यक्ति का बोध कराता है, वो क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं आपको केवल परिभाषा बताऊंगा कि क्या होता है, और जो इसके एग्जाम्पल हैं कुछ वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे उधर, ठीक है। अब मैं दूसरा बताता हूँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए इसमें जो है ना सब में शब्द ही हैं, ठीक है, शब्द ही किसी न किसी चीज़ का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पे कोई शब्द, ठीक है, इसमें कोई शब्द क्या करेगा, इसमें कोई शब्द जब किसी समुदाय या समूह को, किसी जाति के समूह का बोध कराएगा, देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी एक चीज़ का नाम लेने से, कोई एक चीज़ शब्द है, मतलब कोई शब्द है, ठीक है, कोई भी है, अब वो शब्द क्या बोध कराता है, वो एक ही शब्द संपूर्ण जाति को मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, संपूर्ण जाति का जो क्या होता है बोध हो जाए, जिससे, जिसके नाम से, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, वो क्या कहलाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, व्यवसाय, व्यवसाय कौन करते हैं, जुलाहे करते हैं, ठीक है। पद किस पे होता है, जैसे प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर का पद होता है, ठीक है। तो ये पूरी जाति को ही, प्रोफेसरों की पूरी जाति को ही एक शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कार्य कौन करता है, जैसे, ठीक है, या मंत्री हो गया, मंत्री बहुत सारे होते हैं, हर उसमें होते हैं, हर फील्ड में, हर विभाग के होते हैं, ठीक है। तो ये एक ही शब्द जो है मंत्री, वो बहुत सारी जाति को बोध कराता है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या आता है आपका, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे आप एग्जांपल से अच्छा समझ जाएंगे, बाकी उदाहरण तो आपको उधर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, भारत में गांधियों की कमी नहीं है, तो ये क्या कहा जा रहा है, नाम तो एक उनका ही लिया गया है गांधी जी का, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आदमियों को कहा जा रहा है, जैसे उनके जैसे अच्छे लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। तो गांधियों की कमी नहीं है हमारे देश में, तो एक ही नाम या एक ही शब्द कह लीजिए, वो संपूर्ण जाति का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है, या समुदाय का, ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध कराए, कोई एक ही नाम, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है भाइयों। नंबर 3 पर आता है आपका, नंबर 3 पर क्या था, भाववाचक। नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो इसके एग्जाम्पल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, बाकी जो मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ। भाव क्या होते हैं, देखिए भाव एक तरीके से जो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शब्द से, किसी भी शब्द से हमेशा संज्ञा, मैंने आपको शुरू में जो परिभाषा बताई थी कि संज्ञा क्या होती है, वो नाम होता है किसी न किसी चीज़ का, और वो एक शब्द होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक शब्द, लेकिन वो किस तरह की फीलिंग दे रहा होगा वो तय करेगा कि वो भाववाचक है, वो जातिवाचक है, या वो व्यक्तिवाचक है। तो अब जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या करता है, जो भी कोई शब्द या कितने भी शब्द किसी चीज़ का भाव, गुण, या वो मतलब उसकी दशा या उसका व्यवहार कुछ भी बताएं, ठीक है, वो भाववाचक शब्द होगा या संज्ञा होगी, ठीक है। शब्द को ही संज्ञा कहते हैं या नाम को। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा क्या है, किसी व्यक्ति की दशा है, ठीक है। और मित्रता, ठीक है, वो उसका गुण है या उस कह लीजिए, ठीक है, मित्रता गुण है, ठीक है। और लड़कपन क्या है, उसका लड़कपन उसका व्यवहार है, ठीक है, और बुढ़ापा उसकी दशा है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको उधर स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, ठीक है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, या फिर जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो 3 अभी मैंने आपको बताई, ये थी मूल संज्ञा।
मूल संज्ञा। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 3 हैं मूल संज्ञा, कुल मिलाएं संज्ञा के भेद तो 5 हैं, ये भेद हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, जैसे वो किसी उसका बोध कराई, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराई, ठीक है, सीधा सीधा, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जाति, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है किसी एक का नाम लेने पर संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, ठीक है। जैसे भारत में गांधियों की कमी नहीं, ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन नाम एक ही है। भाववाचक संज्ञा, कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी संज्ञा जो किसी के गुण, धर्म या उसके भाव को, ठीक है, या उसके व्यवहार को बताए, ठीक है, या उसकी दशा को बताए, कोई भी शब्द, वो क्या होगा, किसके अंडर में आएगा, वो भाववाचक संज्ञा के, ठीक है भाइयों। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो अंग्रेजी भाषा के व्यवहार के कारण जिनको रखा गया है, वो कौन कौन से हैं। एक तो द्रव्य और दूसरा क्या है, समुदाय या समूह, ठीक है, समुदाय या समूह। आइए उनको देख लेंगे। नंबर 4 पर आता है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल मैं आपको उधर ही बताऊंगा, ठीक है, आपको अपने आप स्क्रीन पे दिख जाएंगे यदि आप लिख रहे हैं तो, ठीक है। वैसे मैं 1-2 आपको बता भी देता हूँ एग्जाम्पल, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिलेगा। तो द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ऑक्सीजन वो द्रव्यवाचक संज्ञा में है, ठीक है। द्रव में जैसे आपको पानी हो गया, खून हो गया या फिर दूध हो गया, ठीक है, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठोस क्या हो गया, पत्थर हो गया, ये पहाड़ तक भी, ठीक है, पहाड़ तो नहीं आएगा शायद, मैं आपको उधर एग्जांपल दिखा दूंगा कौन कौन से हैं, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आता है इसमें, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका भेद है, संज्ञा का। कौन से भेदों में आता है, जो अंग्रेजी भाषा के आधार पर रखे गए हैं, अंग्रेजी भाषा के आधार पर जिनको रखा गया है या उनके व्यवहार के कारण, अंग्रेजी भाषा के व्यवहार के कारण जिनको रखा गया है, वो कितने हैं, 2। और कुल संज्ञा कितनी है, कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, कुल संज्ञा के भेद हैं 5, ठीक है। और जो मूल संज्ञा के भेद हैं वो हैं 3, जो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। अभी हम बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा के व्यवहार के या प्रभाव के कारण जिनका रखा गया है, किसमें, जो संज्ञा के भेदों में रखा गया है, ठीक है भाइयों। तो नंबर 4 पर था उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने आपको बता दिया द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, उनसे जितने भी शब्द बनेंगे या संज्ञा जो भी होंगी वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। नंबर 5 पर क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कोई भी संज्ञा, ठीक है, संज्ञा या शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो। कोई भी शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराता हो, वो क्या होगा, वो होगा आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, दल, ठीक है, गुच्छा, ठीक है, गुच्छा भी इसमें आएगा। तो सभा क्या है, देखिए नाम तो एक है लेकिन किसको बता रहा है कि बहुत सारे आदमी हैं उसमें, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा है। दल, नाम एक है लेकिन बता रहा है कि बहुत सारे आदमी हैं, उन तभी मिलकर दल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा में। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, पुस्तकालय, ठीक है, नाम एक है लेकिन उसमें बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी आपको, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। और कुछ एग्जांपल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे। तो ये थे 5 संज्ञा के भेद, जिसमें से 3 थे मूल, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जो आपका वो था जातिवाचक, ठीक है। वो आते हैं आपके मूल जो संज्ञा के भेद हैं उनमें। टोटल कितने हैं, कुल पूछ लिया जाए तो आपको 5 बताने हैं, और अंग्रेजी भाषा के आधार पर या किसी भाषा के आधार पर कितने उनको रखा गया है, कितने भेदों को रखा गया है, 2 बताने हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा। मैंने आपको बता दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो द्रव्य की 3 अवस्थाएं वो हैं, और समूह क्या है, जो कोई संज्ञा या कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो, वो क्या होगा, किस में आएगा, वो समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो ये था कुछ संज्ञा के बारे में, थोड़ा डिटेल में बताया मैंने आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। और यदि आपको कुछ क्वेश्चन हो संज्ञा से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एग्जाम कंटेंट्स को।